हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे सौरभ जोशी के बारे में। सौरभ जोशी जो एक अपना मिडिल क्लास, एक सिंपल, एक डाउन टू अर्थ लड़के की इमेज को पोर्ट्रे करते थे, वो कैसे उन्होंने खुद ही एक्सपोज किया है, कैसे आज उनकी जो इमेज है वो डिस्ट्रॉय हो चुकी है। इस पे बात करेंगे फ्रेंड। साथ में ये भी बात करेंगे कि कैसे वो अपनी मतलब मैरिज को एक बॉलीवुड स्टाइल मैरिज बनाने का ट्राई कर रहे थे। उनकी मदर ने क्या रिएक्शन दिया है व्लॉग को डिलीट करने पर हर्षिता जोशी के, और फादर के भी उनके एक नेचर को मैं थोड़ा कॉल आउट करना चाहूँगी फ्रेंड। तो वीडियो के एंड तक बने रहे। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करें फ्रेंड्स। मुझे आपकी सपोर्ट की नीड है। साथ में सब्सक्राइब का बटन है, प्लीज़ आप एक बार प्रेस करके मुझे मोटिवेट करें और साथ साथ सब्सक्राइब करके सपोर्ट भी करें। और फ्रेंड, वीडियो को लाइक करें, कमेंट भी ज़रूर करें, जो भी आपका पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे साथ ज़रूर शेयर करें। फ्रेंड, जैसे कि आपको पता है कि सौरभ जोशी की मैरिज की बात, उनका कहना ये है कि भी सिक्योरिटी रीज़न की वजह से मैं सिंपल मैरिज करूँगा। एक्चुअल में क्या था कि जो मिस्टर जोशी थे ना, उनका मानना ये था कि मैं किसी रिलेटिव को भी नहीं बुलाऊंगा। जब वो 10% कह रहे थे तो वो उनके घर घर के बंदे थे। पर जब फैमिली प्रेशर समझो, या देखो जो मेन रिलेटिव्स होते थे, मामा हो गया, मासी होगी, बुआ हो गई, ये रिलेशंस ऐसे होते हैं कि आप छोड़ नहीं सकते हो। तो उन लोगों ने कहा होगा कि भैया हम तो आएंगे ही आएंगे। तो इन लास्ट उनको मजबूरी समझो या ज़रूरत समझो, उनको लेके जाना पड़ा साथ में। अब देखो, अगर वो साथ लेके जाएंगे तो कोई ना कोई तो कुछ इमेज कैप्चर करेगा, मोमेंट कैप्चर करेगा, जिस चीज़ के लिए सौरभ जोशी ने अपने बाउंसर्स के थ्रू कहलवा दिया कि भैया ये नहीं करनी। और इवन वहाँ जो टूरिस्ट भी आए थे, तो उन टूरिस्ट को भी कहीं टूरिस्ट के इनकी ही वीडियोस पे कमेंट आए हैं। इवन कईयों ने तो रील्स भी अपलोड किए हैं, जिसमें उन बाउंसर्स ने स्पेसिफिकली मना किया कि नहीं, यहाँ आप किसी भी तरह की इमेज नहीं ले सकते। देखो, जो सौरभ जोशी हैं वो ट्राई कर रहे हैं कि मैं अपनी शादी को बॉलीवुड स्टाइल शादी रखूं। देखो, बॉलीवुड शादी में क्या होता है कि जो फ़ोन होते हैं वो अलाउड नहीं होते, कैमराज अलाउड नहीं होते। लोगों को कहा जाता है नहीं नहीं, ये अपनी जो जितनी भी ये मूवमेंट्स हैं इसको बिल्कुल ही अपने तक रखना चाहते हैं, बाहर नहीं देना मतलब बाहर किसी को नहीं बताना चाहते, शेयर नहीं करना चाहते। बट एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। एक्चुअल में ये होता है कि इनका बड़े बड़े जो ये ब्रॉडकास्ट हाउसेस होते हैं, मीडिया हाउसेस होते हैं, इनके साथ इनका ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट हो चुका होता है कि जितनी भी इनकी एक्सक्लूसिव वीडियोज़ होंगी, फोटोग्राफ्स होंगे, वो सारे के सारे जो भी पर्टिकुलर अमाउंट होगा उस पर्टिकुलर अमाउंट में ये उनको देंगे। इसी वजह से वो किसी और को कैप्चर करने नहीं देते। मिस्टर जोशी ने इसीलिए किसी भी ब्लॉगर को नहीं बुलाया मैरिज पे, आपने देखा। और रिसेप्शन पे जब उन्होंने बुलाया तो तब तक ये था कि भैया मैरिज के व्लॉग सब स्टार्ट हो ही रहे थे डलने। तो उनको ये था कि भैया मेरे जो भी जितने भी मेरी मोमेंट्स हैं वो कोई और क्यों ले, कोई और क्यों उस चीज़ को वायरल करे, मनी कमाऊँ, मतलब पैसा जो कैश करूँगा मैं करूँगा। देखो ठीक है, आप इसको भी ये कहो कि ये चीज़ मैं एक्सक्लूसिव रखना चाहता हूँ, ये मैं किसी और को नहीं। आप इस चीज़ की आड़ में ये नहीं कह सकते कि ये सिक्योरिटी रीज़न है। सिक्योरिटी रीज़न में अगर आपकी सिस्टर ने वीडियो को वायरल कर दिया, वायरल मीन्स कि व्लॉग को अपलोड कर दिया, तो इसमें सिक्योरिटी रीज़न तो आपके कुछ डैमेज नहीं हुए। ठीक है, वो भी तब किया जब आप व्लॉग को ऑलरेडी अपलोड कर चुके थे। इससे तो यही पता चलता है ना कि आप किसी और को आगे बढ़ता हुआ नहीं देख सकते। देखो, इंसान अपने घर में कैसा है उसी से पता चल जाता है कि वो बाहर किस सबके साथ कैसा होगा। तो जब वो अपनी सिस्टर के साथ ऐसा कर सकता है तो आप खुद सोचो कि बाहर तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, यहाँ तक कि आपने देख लिया कि बाउंसर्स ने यहाँ तक सबको मना भी किया था। और यहाँ देखो, उनका बस उधर तक चला, पर जबकि कुछ यूट्यूबर्स थे जिन्होंने थोड़ी बहुत क्लिप्स लेकर डाली भी, कुछ जो इंस्टाग्राम पर रील्स थे उसको भी अपलोड कर रहे थे। जिस दिन इनकी रिसेप्शन थी उस दिन बहुत सारी रील्स जो थी वो अपलोड हो रही थी, पर मिस्टर जोशी अंदर अंदर ही बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे थे। उनको शादी, आपने देखा ही है, उनको मैरिज पे तो कोई, अपनी वाइफ पे तो कोई ध्यान नहीं था। उनका सारा का सारा ध्यान था मोमेंट्स को कैप्चर करने के लिए। आपने कल देखा जो रसोई वाली पे जिसमें वो खीर वो बना रहे थे, उसमें उनको इतनी टेंशन हो गई, वो दो पीसेस साफ मतलब केसर के गिरने से, ओहो उठाओ उठाओ उठाओ, उनको इतनी टेंशन हो गई। जबकि जब वाइफ गिरी तो इनको उसकी कोई टेंशन नहीं हुई कि लोग क्या कहेंगे और क्या सोचेंगे। उनको ये था कि बस मैं किसी तरह से वायरल हो जाऊं, और सिर्फ मेरे एक्सक्लूसिव
मेरी वीडियोस एक्सक्लूसिव आएँ जिससे मैं वायरल हूँ, किसी और से वायरल ना हूँ। तो लोगों का भी मानना ये है कि भैया इतनी आप इस केसर की इम्पोर्टेंस दे रहे हो, इतनी तो आपने अपनी वाइफ़ के गिरते हुए की इम्पोर्टेंस नहीं दी। ठीक है, यहाँ तक कि आपने शादी में भी देखा तो वाइफ़ ने इनको बुलाया तो वो नहीं गए। फिर उनके जो ये खीर वाले में भी है तो कई लोगों का मानना ये है कि भई चावल आपने पहले डाले और फिर दूध डालो। देखो वो उनका अपना स्टाइल है। हो सकता है वो इसी स्टाइल का पहाड़ों में इसी स्टाइल का बना के खाते होंगे, वो कोई बड़ी बात नहीं। तब भी आपने देखा हो तो उनकी बुआ वहीं बैठी थी जिस समय ये खीर सर्व हो रही थी, पर मिस्टर जोशी ने उस साइड कैमरा किया ही नहीं। क्यों नहीं किया कि मैं किसी और को क्यों कैप्चर करूँगा, मैं तो उसको कैप्चर करूँगा जिसको मैं कैप्चर करके वायरल करना चाहता हूँ। इवन उनकी मदर ने भी एक बात की कि बेटा बहुत लोग नाराज़ हो गए हैं। ये देखो ये आपकी पर्सनल बातें हैं। अगर आप कहते हो हमारे बहुत सारे रिलेटिव्स नाराज़ हो गए हैं, तो आपने तो इतनी ग्रैंड फंक्शन किया, जबकि आप तो कह रहे थे हम फंक्शन ही नहीं करेंगे। आपका मानना तो ये था कि हम तो बिल्कुल मनी स्पेंड ही नहीं करेंगे, हम तो जितनी भी ये मनी होगी वो सारी की सारी गरीब लड़कियों के एजुकेशन पे लगाएंगे। पर वो देखो आपकी पोल सारी खुल गई, वो तो सच्चाई सारी सामने आ गई। तो उनकी मदर ने कहा कि कुछ रिलेट बहुत सारे लोग नाराज़ हो गए हैं। तो आप देखो आप तो कब से 100 साड़ीज़ का इकट्ठी कर रहे थे कि भैया हमारे इतने रिलेटिव्स हैं, उसमें से भी कोई नाराज़ हो गया तो देखो शादी-ब्याह में तो लोग नाराज़ हो ही जाते हैं। और साथ में उन्होंने एक टोंट और करी, जो कि टोंट उनकी हर्षिता के लिए लेकर थी। कि हमने इतना मना किया कि नहीं डालो वीडियो नहीं डालो। देखो तो मुझे ये बात समझ नहीं आई कि वीडियो डालने से मिस्टर जोशी की सिक्योरिटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। मुझे तो ये बात बिल्कुल भी क्लियर नहीं हो पाई। फ्रेंड अगर आप लोगों को किसी को ऐसी बात का कुछ लगे कि अगर किसी ने वीडियो डाल के इनकी सिक्योरिटी को डैमेज किया हो तो आप मुझे इस पॉइंट को क्लियर करना, पर ऐसा कुछ लगता तो नहीं है। क्योंकि सिक्योरिटी रीज़न तो या तो ये हो सकते थे कि अगर आपने एट अ टाइम ही उस चीज़ को डाल दिया हो, जैसे हर्षिता ने, तो आप एक बार को कहो कि ये तो देखो बिल्कुल ही पर्सनल बात हो गई। ये तो वहाँ के टूरिस्ट थे या जो वहाँ लोग रहते थे, उन्होंने 1-2 ने डाल के वायरल करना शुरू किया, तो वो भी फ़ोटोज़ को। तो और साथ में फ्रेंड मैं एक और बात करूँगी कि इनके कंजूस नेचर के लिए लोग इन्हें बहुत ज़्यादा कॉल आउट कर रहे हैं। चाहे केसर ही हो, इतने बड़े यूट्यूबर हो गए, उनको वो ज़रा-सा केसर के लिए दिल में दुःख हो रहा है कि आज तक हमने कभी केसर नहीं यूज़ किया, मैंने 1 ग्राम केसर मँगवाया। यहाँ तक आपने उनके फ़ादर का भी एक नेचर देखा होगा, जिस समय सौरभ जोशी की शादी हो रही होती है, मतलब जब वो जैसे हम लोगों में रिबन कटवाते हैं, तो उनकी साली खड़ी होती है कि आप नेक दो, तो कहते हैं मेरे पास कैश नहीं है। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं आप पेटीएम कर दो। तो देखो ये तो जीजा साली की एक मस्ती है और ये एक नेक बनता है जो हर साली लेती है। तो उनके फादर बीच में आके 100 के आई थिंक 1000 रुपीज़ थे, 10-12 नोट थे। तो वो बार-बार आगे करे, "अरे यही ले लो ना, अरे यही ले लो, यही ले लो, यही ले लो।" तो उन्होंने इन लास्ट जो उनकी साली थी उन्होंने थोड़ा-सा रूडली बोला कि अंकल वो दे रहे हैं, आप मत करो। तो आप इतने बड़े यूट्यूबर, इतना आप अर्न करने वाले, तो आप लोगों को तो खुद हैपीली कहना चाहिए कि हाँ जी, ये चीज़ बनती है आप लोगों की पहले। जो कि आपने देखा हर फैमिली फंक्शंस में लोग इस चीज़ का लिफाफा अलग बना के रखते हैं। इवन आपने देखा होगा जब बारात आई है, तो जब मिस्टर जोशी घर आए थे अपनी वाइफ़ के साथ, तो जो उनकी आई थिंक सिस्टर्स थी, वो डोर पे खड़ी थी, अंदर नहीं जाने देती, "ओह! मुझे जाने नहीं दे रहे, पैसे कैसे दें तब भी उनके फादर आगे आके, उनकी मदर आगे आके कह रही हैं, "ले लो ना, जो बनता है ले लो, बाद में देख लेंगे, बाद में हिसाब कर लेंगे।" जबकि आपको तो ये कहना चाहिए था कि अगर कोई 1000 देता है तो हम तो 5000 भी देते तो हमारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं। पर उनकी ना एक आदत है कि जो चीज़ फ्री मिल जाए उससे हम खर्चा क्यों करें। ये यूट्यूबर्स जो प्रमोशन के थ्रू ज़्यादातर करना चाहते हैं, उनका थोड़ा ये नेचर बन जाता है। तो ये नेचर मुझे कॉल आउट करना बहुत ज़रूरी लगा, तो फ्रेंड मैंने आपसे बात करी। तो फ्रेंड आपका क्या कहना है, आप भी ज़रूर मुझे बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।